अगेन माय फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, हमने अपनी अनुसूचियां पढ़ ली थी, अनुसूची 12 तक। आज से हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 1। आज से हमारे आर्टिकल से शुरू होने वाले हैं और इन आर्टिकल से हम पढ़ेंगे सबसे पहले भाग 1 के थ्रू, जो हमने आपको बताया था कि संविधान को कुछ भागों में विभाजित किया गया है। और हमारा पहला भाग है आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में दिया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और जितने भी समझौते संधियां हैं वो सब इंडिया के नाम से किए जाएंगे। फिर आप आर्टिकल 2 के बारे में चर्चा करोगे। आर्टिकल 2 भारत में नवीन राज्यों के प्रवेश का प्रावधान है। और एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि सिक्किम, जब कोई इंडिया के बाहर का कोई देश या कोई भी भाग जब इंडिया में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है आर्टिकल 2 में। और एग्जाम्पल में आप सिक्किम को कर सकते हो, जिसे 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत असम का सह राज्य बनाया गया था। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत आपका 22वां राज्य बना था आपका सिक्किम। फिर आप आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ोगे। भारत की राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नवीन राज्य का उदय होता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपका आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। और इसके लिए बेसिकली आपको प्रेसिडेंट की पहले से लिखित की मंजूरी की आवश्यकता होती है। और फिर आप आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ोगे। यदि आर्टिकल 1, 3 और 1, 2 और 3 मतलब इनसे अगर आपको कोई भी संबंधित काम करना है तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, आप साधारण विधेयक से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने देश के किसी भी हिस्से को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको संविधान इस चीज की परमिशन नहीं देता कि आप अपने देश के किसी भी हिस्से को किसी दूसरे को सौंपो। तो इसी के तहत आपका जो 100वां संविधान हुआ था संशोधन, आपका जो 100वां संशोधन हुआ था उसके तहत आपका बेसिकली लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है 2015 में। और इस टाइम पे नरेंद्र मोदी की सरकार थी और इस टाइम पे आपके 51 गांवों को, इंडिया के जो 51 गांव थे, बांग्लादेश के जो 51 गांव थे उनको इंडिया को ले लिया गया था और भारत के 111 गांव बांग्लादेश को दे दिए गए थे। बेसिकली ये बाउंड्री इशू था और बाउंड्री इशू को सॉल्व करने के लिए ये गांव की अदला बदली की गई थी। इसके बाद आप राज्यों के बारे में पढ़ोगे क्योंकि राज्यों का गठन होने लगा था और राज्यों के गठन से संबंधित हमको पढ़ना पड़ेगा कि सबसे पहले राज्यों के गठन का बेस क्या हो, ये तय करने के लिए कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या राज्यों का गठन आपका संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। इस आधार पर सबसे पहले धारायोग बनाया गया था राज्यों के गठन के लिए और एस के अधर की अध्यक्षता में बनाया गया था, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। फिर आपकी जो जेवीपी कमेटी बनाई गई थी, पट्टाभी सिद्धारमैया, जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था जयपुर में 1948 में, तो उस सम्मेलन में कांग्रेस के जयपुर सम्मेलन में जो जेवीपी कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि जो आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और समृद्धि के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसी की रिपोर्ट के बाद से आपके दक्षिण भारत में आंदोलन शुरू हो गए थे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को लेकर। और जो आंदोलन तेलुगु भाषा के लोगों द्वारा किया गया था और श्री पोट्टी रामल्लू जो व्यक्ति थे उन्होंने 15 दिसंबर 1952 को आमरण अनशन करते हुए बेसिकली उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना दिया गया था, गठन कर दिया गया था। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है इंडिया का। माय फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे भाग 1 समाप्त होता है और आपके जो बाकी के राज्यों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। इसके बाद हमारा आपका पार्ट 2 शुरू हो जाएगा जो आपका नागरिकता से संबंधित है। तो आप ये नोट कर लेना, क्योंकि आपकी अभी लॉकडाउन चल रहा है तो क्लास में लग नहीं पा रही है, इस वजह से आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और सब्सक्राइब जरूर करिए माय फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सफिशिएंट नहीं हो जाते तब तक मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो जो भी लोग देखें वो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे जा करके हम आपकी लाइव क्लास ले सकेंगे। ओके माय फ्रेंड्स।